देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेस टीचिंग पॉइंट में। चयनितों के लिए कोर्स से बड़ी खबर अभी देखें व शेयर करें। साथियों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के उपस्थित हुई है और चयनित शिक्षक साथियों के लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण खबर है। निवेदन करेंगे आप सभी साथी वीडियो से जरूर जुड़िए और अन्य साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर साथियों आप सभी देख सकते हैं जो शीर्षक दिया गया है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव गलत। बात करें, लिखा गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि कोई भी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा किया जाना गलत है और वह उस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो देख सकते हैं साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। हाई कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कोई भी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये फैसला आप सभी के सामने है और वह उस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है। यह आदेश अगर बात करें तो न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अजय सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ता जो है धनंजय राय व इलाहाबाद के अधिवक्ता को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए दिया है और बात की है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद हुए बदलाव को अभ्यर्थी पर लागू करने को सही नहीं माना है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा फैसला आप सभी के सामने स्पष्ट रूप से इस खबर के माध्यम से आ रहा है कि अगर कोई भी भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो स्पष्ट रूप से प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद जो है चयन प्रक्रिया जो है शुरू होने के बाद उसके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा किया जाना गलत है और वह उस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। साथियों, इसका सीधा सा सेंस ये निकल कर सामने आ रहा है, अगर हम इस आदेश के बारे में पढ़ें तो स्पष्ट किया जा रहा है कि जो स्पष्ट रूप से कोर्ट का आदेश है आप सभी को पता है, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से देखें तो ऑनगोइंग भर्तियां भी प्रभावित हो रही हैं। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 28/11 को जजमेंट दिया था और उसके बाद ऑनगोइंग भर्तियां प्रभावित हो रही हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से जो आपका आदेश आया है इसके पहले जो स्पष्ट रूप से विज्ञापन हुए थे या जो रिक्रूटमेंट के जो है आपकी भर्ती प्रक्रियाएँ जो हैं स्टार्ट हुई थी, उनमें जो साथी चयनित हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिया गया है उसकी बात यहाँ पर साथियों की जा रही है। आप देखेंगे तो केबीएस में बहुत सारे अभ्यर्थियों के स्पष्ट रूप से जो है नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। इसी तरीके से बीपीएससी की अगर बात करें तो टीआरई 1 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपने देखा है प्रभाव सीधा पड़ा है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में आप सभी देख रहे हैं कि ऑनगोइंग भर्ती में भी स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और आदेश का अनुपालन करने की बात की गई है। यानी इसी तरीके से आप देखेंगे तो कई सारी ऑनगोइंग भर्तियों पर सीधा प्रभाव दिख रहा है। आप सभी को पता है टीआरई 2 में स्पष्ट रूप से जो है अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा लिया गया और परीक्षा लेने के बाद कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट रोका गया। हालांकि उसके लिए अभी स्पष्ट कर दें तो ये प्रयास है। तो साथियों, अब बात करें तो आपने देखा है कि वेस्ट बंगाल की, जिसके बारे में हमने कल आपको अवगत कराया था, वेस्ट बंगाल की तरफ से क्लेरिफिकेशन याचिका इसी को लेकर के डाली गई है। तो साथियों, ये क्लेरिफिकेशन याचिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये सभी पॉइंट से सभी तथ्य कहीं ना कहीं आपको कोर्ट के सामने रखने होंगे जो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी होंगे और आपको स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय दिला सकेंगे। साथियों, आज की सुनवाई स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रुके हैं, ऑनगोइंग भर्तियों में जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है, कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होती जा रही है। अभी साथियों बात करें तो 2 प्रयास अभी आपको और करने हैं। एक आपका रिव्यू पिटीशन अभी शेष है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ डिग्री वैलिड करने को लेकर के जो आने वाली भर्तियां हैं उनको लेकर के जो है केस की तैयारी की जा रही है। हालांकि वो अभी तक दूसरा पहलू है कि अभी तक वो केस कोर्ट में दायर नहीं किया गया है, जिसको अभी तक दायर कर दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे पूरा जनवरी मंथ जो है बढ़ रहा है, इस मंथ से स्टार्ट से ही स्पष्ट किया जा रहा है कि केस किया जाएगा। दिसंबर लास्ट से ही बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक जो है केस दायर नहीं किया गया है।
सिर्फ और सिर्फ जो है प्रक्रिया चल रही है स्पष्ट रूप से पिटिशनर बनाने की। हालांकि साथियों अब केस को दायर करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द आपको निस्तारित करानी है। और साथियों आपको अवगत करा दें, जो भी वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनका नतीजा आपको जल्द से जल्द मिलेगा। आप सभी को हम अवगत करा दें, अगर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत देखें तो कहीं ना कहीं आपकी बात स्पष्ट रूप से मंत्रालय तक पहुंची है। और जैसी अपडेट आप सभी के सामने आ रही है कि आपकी जो है स्पष्ट रूप से प्रक्रिया को लेकर के जो है न्याय विभाग इस पर विचार कर रहा है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस पर विचार कर रहे हैं, आपका जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर। तो साथियों ये कहीं ना कहीं आप सभी का जो है प्रयास ही ऐसा करवा रहा है। और कोर्ट में जाने का स्पष्टीकरण यही है, क्लेरिफिकेशन जो याचिका है वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की भर्ती में तो एनआईएस डीएलएड को लेकर के स्पष्ट क्लियरिटी लेकर आएगी, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं नियुक्त पत्र रोका गया है या सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोका गया, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो हमने आपको अवगत कराया कि चयन प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद पात्रता के नियमों को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि साथियों जब स्पष्ट रूप से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तब उनको मौका दिया गया था, और अब स्पष्ट रूप से बीच में ये कार्य नहीं हो सकता। और साथियों प्रभावी रूप यही है, जहां तक जो क्लेरिफिकेशन होगा स्पष्ट रूप से यही होगा, जो ये आदेश आपके एनआईएस डीएलएड का होगा। वर्तमान में अगर बात करें इसका प्रभाव जो होगा, तो जो 28/11/2023 के बाद में जितनी भी भर्तियों के रिक्रूटमेंट आएंगे वो जो है स्पष्ट रूप से अभी आदेश से प्रभावित होंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसके पहले ना तो इसको लेकर के कोई गजट था जिसे कहीं ना कहीं रद्द किया गया है। आप सभी को पता है, जैसे बीएड की अगर बात करें उस पर पेज में एक अधिसूचना थी जो 2018 में आई थी, उसे रद्द किया गया था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐसा कोई ना तो गजट था ना तो कोई स्थिति थी। तो स्पष्ट रूप से चयनितों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यही है कि जो आज क्लेरिफिकेशन याचिका है, आशा करेंगे सुनवाई के साथ साथ कुछ नतीजे भी निकल कर आएंगे और स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण विषय भी डिसाइड होगा। क्योंकि साथियों पूर्ण संभावना पाई जा रही कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो 28/11/2023 से पहले जिस भी भर्ती में सम्मिलित हुए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है कहीं ना कहीं परमिशन जरूर ग्रांट की जाएगी कि उनको भर्तियों में सम्मिलित किया जाए। ऐसा स्पष्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साथियों ये जो आदेश है कि आदेश के बाद ही स्थितियां बनेगी, इससे पहले अगर बात करें जो आदेश थे स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट के थे, जिनके परिप्रेक्ष्य में उनको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने की बात की जा रही थी। बात करें आप सभी को अवगत करा दें, डायरेक्ट तौर पर जो ये आदेश आया है उत्तराखंड की जो आपकी स्पेशल अपील थी सरकार की और बीएड डिग्री धारकों की उस पर आया है। तो सीधे तौर पर ये फैसला वहां पर ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। अन्य राज्यों की बात अगर करें तो क्लेरिफिकेशन से जरूर स्पष्ट होगा कि आदेश कब से प्रभावी हो रहा है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन अभ्यर्थियों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है तो उनका क्लियर स्पष्टीकरण होने वाला है। तो आशा करेंगे जो आपकी याचिका है आप सभी को पता है, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल कल के वीडियो में डिस्कस करके अवगत कराया था कि किस परपेज को लेकर के क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। अब साथियों इस वीडियो में हमने आपको अवगत करा दिया है कि इस याचिका से अन्य किन अभ्यर्थियों को जो है इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है। तो निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको हम लगातार वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और जो साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जो है बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जो है एनआईएस डीएलएड से संबंधित मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।